नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका थर्ड लेसन के सेकेंड पार्ट पर। देखिए, मैंने कहा था कि सांप, मेंढक और चिड़ियों का अंडा खा खाकर बहुत मोटा बन गया था। उसे अपने बिल के अंदर घुसा नहीं गया और बाहर भी निकल नहीं सका। ओके, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट व्हाट हैपन? देखिए, इसलिए नाग ने उस बिल को छोड़कर एक बड़े पेड़ को अपना आवास बना दिया। उस पेड़ के नीचे चींटियों का एक घर भी था। So what happened now? He decided to change his house. The Nag decided to change its house. Now what happened? It chose a tree having a big hole on the tree. Okay? एक पेड़ पर बहुत बड़ा बिल था। उस बिल के अंदर जाके रहने लगा। लेकिन उस बिल के नीचे अंडर द ट्री there were living a lot of ants. There were lot of ants living under the tree. Okay? इसलिए नाग ने उस बिल को छोड़कर by leaving the bill छोड़कर एक बड़े पेड़ को अपना आवास बना दिया। One of the big tree, he accommodated in one of the very big tree. It had a hole in it. So उस पेड़ के नीचे चींटियों का एक घर भी था। Under that tree there was one house for the ants also. See how many ants are living over under the tree, है ना? बहुत सारे एंट उस पेड़ के नीचे रहते थे। पर क्या हुआ? ये जो बिल था ना, ये सांप था ना, इस सांप को ना चींटियों के साथ रहना अच्छा ही नहीं लगा। He never liked to live with the ants. देखिए हमारे पीछे अगले साइड में, नाग को चींटियों के बीच रहना अच्छा नहीं लगा। नाग ने अपने बड़े आकार का फायदा उठाकर चींटियों को धमकी देते हुए कहा। The Nag was not interested to live with the ants. It never liked the ants. How the ants would be? There would be a unity among the ants, isn't it? No, you cannot see even a single ant moving here and there. Whenever you can see, there would be 2 to 3 ants moving from one place to another place, है ना? तो क्या हुआ? Nag is a very big serpent. So इसने सोचा, it thought I should have to threaten the ants to go away from this place. Okay. So he decided and came down and called the ants and he threatened the ants. Okay, threatened the ants to move away, leave this place and go somewhere else. Like that he threatened it. मैं नाग हूँ, I am the नाग, मेरा आदेश है, this is my order. आप सबको इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ेगा. You have to leave this tree and go away from this place. Like that, it threatened the ant. इसने ants को, चींटियों को धमकी दिया. किसने धमकी दिया? सांप ने. नाग ने चींटियों को धमकी दिया. चींटियां कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे. चींटियां कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे, है ना? सांप कहाँ रहता था? उसी पेड़ में एक बहुत बड़े होल में रहता था, है ना? तो किसे अच्छा नहीं लगा एंट्स के साथ रहना? Who didn't like to live along with the ants? Nag. That was the serpent. It never liked to live with the ants, है ना? और देख लेते हैं एक शब्द छोटा सा, है ना? थोड़ा सा शब्द भी सीख ले साथ साथ. नाग, serpent, मेढक, frog, मुश्किल, difficult, आकार, shape, बिल, होल, आवास, accommodation, पीड़ा, पेन. नाग, serpent. उसके लिए एक सेंटेंस बनाइए. Make one sentence for नाग, serpent. Very good. बनाइए.
जोर से, बहुत अच्छा। नाग, मुझे नाग से डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ नाग। मेंढक, मुझे मेंढक पसंद नहीं है, आई नेवर लाइक्ड मेंढक। मेंढक के लिए एक और सेंटेंस कहिए, आप कहिए। मेंढक चटर पटर करता है ना, मेंढक चटर पटर करता है। मुश्किल, डिफिकल्ट। सेंटेंस बनाइए, मुश्किल के लिए सेंटेंस एक बनाइए। मुझे काम करना मुश्किल लगता है, आई फील डिफिकल्ट टू डू वर्क। आपको डिफिकल्ट लगता है क्या? नहीं, आप सब बहुत स्फूर्ति बच्चे हैं, यू आर ऑल वेरी एक्टिव चिल्ड्रन, यू शुड नॉट फील लाइक दैट, है ना। मुश्किल काम, मैंने आज बहुत बड़ा मुश्किल काम किया, आई डन वन वेरी डिफिकल्ट जॉब टुडे। ओके। आकार, शेप, शेप के लिए एक सेंटेंस। राम का आकार दुबला है, राम बहुत दुबला लड़का है ना। फूल का आकार सुंदर है, इट वॉज द शेप ऑफ द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वी कैन सी मेनी शेप्स इन द फ्लावर्स, है ना। इस फूल का आकार सुंदर है, दिस फ्लावर्स शेप इज वेरी ब्यूटिफुल। बिल, होल, मेरे घर के पास एक बिल है, नियर टू माई हाउस देयर इज वन बिल। मैंने जंगल में एक बिल देखा, आई सॉ वन बुल इन द जंगल, ना। मेरे घर से दूर एक बिल है, फार अवे फ्रॉम माई हाउस देयर इज वन बिल। ओके। आवास, आवास का मतलब क्या है? एकोमोडेशन, आवास का मतलब है एकोमोडेशन। मेरा आवास पेरम्बलूर में है, माई accommodation is in Perambalur. My relatives were in my relatives accommodations in Chennai. My relatives were living in Chennai. मेरे रिश्तेदार का आवास चेन्नई में है। पीड़ा, पेन, पीड़ा का मतलब क्या है? पेन। मेरे सिर में पीड़ा है, आई हैव पेन ऑन माई हेड। मेरे पेट में बहुत पीड़ा है, आई हैव अ वेरी पेन इन माई, वेरी मच पेन इन माई स्टमक। ओके, पीड़ा, पेन, वेरी गुड। एक और बात देख लेते हैं। नाग, सर्पेंट, आप भी मेरे साथ कहिए। नाग, सर्पेंट, मेढक, फ्रॉग, मेढक, फ्रॉग, मुश्किल, डिफिकल्ट, मुश्किल, डिफिकल्ट, आकार, शेप, आकार, शेप, बिल, होल, बिल, होल, आवास, accommodation, आवास, accommodation, पीड़ा, पेन, पीड़ा, पेन। बहुत अच्छे बच्चों, आपने भी मेरे साथ ये वर्ड्स पढ़ लिया है। अब आप जान गए हिंदी में सर्पेंट को क्या कहते हैं? नाग। फ्रॉग को क्या कहते हैं? मेढक। डिफिकल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुश्किल। शेप को हिंदी में क्या कहते हैं? आकार। होल को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल। एकोमोडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आवास। पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? पेन, सॉरी, पीड़ा। बहुत अच्छे बच्चों, थालियां बजा लीजिए। अब कंटिन्यू करें, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या हुआ। सांप ने चींटियों को धमकी दिया, है ना। सांप, द नाग थ्रेटन्ड द चींटी। व्हाट ही थ्रेटन्ड? मैं नाग हूं, आई एम द सर्पेंट,
आई एम वेरी बिग, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ. लाइक दैट ही थ्रेटेंड इट, इजंट इट? मगर चींटियां तो बहुत होशियार थी, बट चींटियां वेर सो क्लेवर. होशियार, क्लेवर, मगर बट चींटियां तो बहुत होशियार थी, है ना? द चींटियां वेर सो clever, isn't it? They are just saving the food for the winter season. So how much clever, you know that, isn't it? They are bringing the fully, they will do the hard work. During the rainy season, they will just sit inside the house and eat the collected foods, है ना? So they were very clever also. और उनमें हमेशा आपस में एकता का भाव रहता है. एंड इन बिटवीन देम ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, आपस में, बिटवीन देम, एकता का भाव. एकता क्या कहा था मैंने? यूनिटी. एकता का मतलब क्या है? यूनिटी. यूनिटी का भाव, फील. भाव मतलब फील. द भाव, द फील ऑफ द यूनिटी वुड बी देयर अमंग द एंट्स. नाग से अपनी रक्षा के लिए उन चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई. So to save them from the nag, they all sat together and they decided, and they got one idea. They planned one thing. They all sat and planned together, है ना? देखिए टीम वर्क, एंट हमेशा टीम वर्क करते हैं ना. एक छोटा सा चीज अगर खाने का चीज हो, एक चींटी से अगर उठा नहीं सकता तो दूसरा भी आके उसका हेल्प करता है ना. इफ वन एंट इज नॉट एबल टू लिफ्ट वन sugar cube, the other ant also will come and help the ant to take the sugar cubes, isn't it? We can see, you just notice the ants, they were all so helpful to each other, है ना? एक से अगर उठाया नहीं जाता तो और 2-3 चींटियां आके उस क्यूब्स को लेकर अपने बिल में जाकर रख देते हैं ना. दे विल जस्ट हेल्प दैट. सो दे हैव अ टीम वर्क. दे आर ऑल डूइंग द टीम वर्क. टीम वर्क ऑलवेज विल बिकम अ सक्सेस. ओके, देखिए, और हमेशा एंट लाइन में चलते, हमेशा दे वुड बी इन टीम. और एंट का मुखिया है ये, उसे एक आइडिया आया. What idea? They have planned to get rid of this serpent. They have planned to give one lesson to the serpent. Okay. देखिए क्या हुआ. एक दिन सारी चींटियां अपने घर में से निकलकर उस नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगे. So according to their plan, वन डे क्या हुआ, एक दिन, वन डे सारी चींटियां, ऑल द एंट्स, अपने घर में से निकलकर, कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउस, नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगे. दे ऑल क्लाइम्ड ऑन द नाग सर्पेंट्स बॉडी एंड स्टार्टेड टू बाइट इट. चींटियों की एकता के बल के सामने, so they were all in unity. So the power of the unity in front of the nag, that was nothing. Nag was a single nag, है ना? It was a single. But how many chintias are there? So many chintians are there. They all climbed on the nag's body and started to bite it. अंत में पीड़ा के साथ वह वहां से भाग गया. So at last, अंत में पीड़ा is a pain. Pida is a pain. It pained a lot to the Nag and it ran away from that place. What the Nag was thinking, ये चींटियां तो मुझे काट कर खा जाएंगी. These चींटियां will bite me and it will make me a pida. Pida means pain. खा कर खा जाएंगी. It will eat me all. Like that, the serpent thought and ran away from that place. Okay बच्चों, इसका कंटिन्यूएशन, स्टोरी तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इस कहानी को हम दूसरे पार्ट में भी देखेंगे. ठीक है, धन्यवाद बच्चों.